हेलो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट अपन पढ़ रहे थे और हम आगे थे कि ट्रेडिंग अकाउंट की क्लोजिंग एंट्रीज देख रहे थे। तो ट्रेडिंग अकाउंट में हमने देखा कि जो गुड्स हैं उनसे रिलेटेड सारे अकाउंट आ जाते हैं। सारे अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में उनका बैलेंस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और वो जो गुड्स से रिलेटेड अकाउंट है वो क्लोज कर दिए जाते हैं। तो इसलिए गुड्स से रिलेटेड अकाउंट की एंट्रीज होंगी। जैसे परचेज रिटर्न अकाउंट है वो डेबिट कर दिया जाता है और उसको परचेज अकाउंट में डाल दिया जाता है। इसी तरह से सेल्स अकाउंट है वो डेबिट कर दिया जाता है और सेल्स रिटर्न अकाउंट में उसको डाल दिया जाता है। यानी जब ये अकाउंट्स हैं इनको क्लोज करा जाता है तो जो अकाउंट में हमेशा डेबिट होता है उसको क्रेडिट करके बंद कर सकते हैं, क्योंकि उसमें डेबिट बैलेंस है तो उसको क्रेडिट करके ही बंद कर सकते हैं, उसका बैलेंस जीरो करना पड़ता है। तो इसीलिए ऐसा कर रहे हैं हम। अब उसके बाद क्या होता है कि जितने सारे अकाउंट है, ओपनिंग स्टॉक, परचेजेज हैं, वेजेज है, इन सब अकाउंट को हमने जो ओपनिंग स्टॉक है जैसे डेबिट होता है तो उसको क्रेडिट कर देंगे ताकि उसका बैलेंस जीरो हो जाए। शून्य बैलेंस करेंगे तभी वो अकाउंट बंद होएगा। और ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर उसको डेबिट कर देंगे। सेल्स अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक, इनको डेबिट कर देंगे, क्योंकि जो क्रेडिट होते हैं हमेशा, जैसे सेल्स है वो हमेशा क्रेडिट होता है लेजर में, लेकिन इसको बंद करना है तो हम इसको डेबिट कर देंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। यानी ट्रेडिंग अकाउंट तो वैसे ही चेंज होता रहेगा और बाकी जो अकाउंट्स हैं जो जो डेबिट होते हैं उनको क्रेडिट कर देंगे और क्रेडिट होते हैं उनको डेबिट कर देंगे। उसके बाद हम चलते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करना। अब आप ये देख लीजिए कि ट्रेडिंग अकाउंट है उसके अंदर अगर क्रेडिट साइड ज़्यादा बड़ी है तो डेबिट साइड में बैलेंस 600 हो रहा है। इसका मतलब है इसको बंद करने के लिए हमें फिगर किधर जोड़नी होगी, डेबिट साइड में जोड़नी होगी। इसीलिए ग्रोस प्रॉफिट को डेबिट साइड में डालेंगे। कहने तात्पर्य है ये है कि ट्रेडिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे, ग्रोस प्रॉफिट से डेबिट करेंगे ताकि पी एंड एल अकाउंट को क्रेडिट किया जा सके, क्योंकि पी एंड एल अकाउंट जो है वो भी एक नॉमिनल अकाउंट है तो वो क्रेडिट होगा प्रॉफिट की वजह से। तो इसलिए जब प्रॉफिट होता है तो पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट तो और ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट। अगर लॉस हो गया, ग्रोस लॉस हो गया तो पी एंड एल अकाउंट डेबिट हो जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट हो जाए। इस प्रकार से ट्रेडिंग अकाउंट बंद हो गया। तो यहाँ से हमने देखा कि सारी की सारी जो चीज़ें हैं, सारे अकाउंट जो हैं वो बंद हो चुके हैं गुड्स से रिलेटेड, और ट्रेडिंग अकाउंट है वो भी बंद हो चुका है। उसके बाद गुड्स के अलावा जो भी चीज़ें हैं, अब यहाँ जो भी अकाउंट्स है गुड्स के अलावा, जैसे एसेट खरीदी बेची, फर्नीचर खरीदा बेचा, वो सारे अकाउंट हैं। उसके अलावा ऑफिस के एक्सपेंसेस वगैरह आगे आएंगे, वो सारे पी एंड एल अकाउंट में जाते हैं और वहाँ जा कर के सारे अकाउंट बंद हो गए। एट द एंड ऑफ द ईयर हमें बंद करने हैं सारे अकाउंट, ताकि सारे अकाउंट बंद करके हमें अपनी पोजीशन निकाल सकें फाइनेंशियल। यहाँ एक फॉर्मूला है उसको याद रखें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी वस्तुएं जो बेची हैं उनकी कॉस्ट क्या लगी। ओपनिंग स्टॉक जैसे 1000 है, परचेजेज है 2000, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए 2000, और क्लोजिंग स्टॉक है 1000। तो 1, 2 और 2 -1 यानी 4000 जो है कॉस्ट लगी गुड्स सोल्ड की। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंसेज मीन्स एक्सपेंसेज डेबिटेड टू द ट्रेडिंग अकाउंट। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेज जो यहाँ पे ले रहे हैं इस फॉर्मूले में, वो सारे जो एक्सपेंसेज जो ट्रेडिंग अकाउंट में चले गए हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंसेज बोला है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए ये फॉर्मूला है, तो ये ट्रेडिंग अकाउंट के लिए ही काम में आएगा। तो डायरेक्ट, क्योंकि गुड्स के बारे में है तो ट्रेडिंग अकाउंट से रिलेटेड है सीधा सीधा। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं वो हमने पढ़ लिए पहले। वेजेज एंड सैलरी जो आएगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। सैलरीज एंड वेजेज है वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, पी एंड एल अकाउंट में आएगी। फैक्ट्री का रेंट है, फैक्ट्री की लाइटिंग है, वो ट्रेडिंग अकाउंट के डायरेक्ट एक्सपेंसेज में है, लेकिन ऑफिस का रेंट उसमें नहीं है। इसके अलावा फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट एंटर्ड इन ट्रेडिंग अकाउंट, जैसे फ्रेट एंड कैरीज, आउटवार्ड और ऑफिस रेंट। तो ये चीज़ें ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आती। उसके बाद हम देखते हैं, इनको भी ध्यान रखें आप, जैसे बाहर निकालेंगे ना वस्तुओं को, गुड्स को बेचने के लिए बाहर भेज रहे हैं तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आएगी, बिकॉज वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है नहीं है। ठीक है, तो ये फ्रेट एंड कैरीज, आउटवार्ड और ऑफिस रेंट वो नहीं आएगी। इनवार्ड तो आएगा। इनवार्ड का मतलब है जैसे हमने रॉ मटेरियल मंगवाया है तो रॉ मटेरियल पे जो खर्चा है वो तो आएगा, ओके। लेकिन रॉ मटेरियल जो गुड्स, फिनिश्ड गुड्स है उनको हम बाहर भेजें,
हैं, फ्रेट एंड आउटवार्ड है तो नहीं आएगा। ऑफिस रेंट आएगा नहीं, क्योंकि ऑफिस रेंट जो है वो आएगा पी एंड एल अकाउंट में। अब पी एंड एल अकाउंट में आई गए, हम देख लेते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट गिव्स इंफॉर्मेशन ओनली अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, नॉट अबाउट नेट प्रॉफिट लॉस। तो ट्रेडिंग अकाउंट जो है नेट प्रॉफिट लॉस के बारे में जानकारी नहीं देता। इसी वजह से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है, इसी पर्पज से बनाया जाता है। अब डेबिट साइड क्या है, क्या क्या आएगा, और क्रेडिट साइड क्या क्या आएगा पी एंड एल अकाउंट। आप सोच कर देखिए कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आया था डेबिट साइड में। ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी एक्सपेंसेस था वो डेबिट साइड ही आया, जैसे परचेजेज, डायरेक्ट एक्सपेंसेज, वो सारे डेबिट साइड आए थे। और ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी पैसा अगर आ रहा था, जैसे सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है, वो आए थे क्रेडिट साइड में। तो इसमें भी जो भी एक्सपेंसेस है या लॉस है वो आएगा डेबिट साइड में, और अगर कोई भी इनकम हो रही है तो वो आएगी क्रेडिट साइड में। अब चलो चलते हैं, देखते हैं। और इसमें जो ट्रेडिंग अकाउंट से को छोड़कर जो चीज़ें बच गई ना, वो सारी आएगी। यानी गुड्स से रिलेटेड तो सारे अकाउंट का मामला ही सलट गया ट्रेडिंग अकाउंट में, तो पी एंड एल अकाउंट में अब गुड्स को छोड़कर आएगा। कैसे? डेबिट साइड में ग्रोस लॉस आएगा। ये ग्रोस लॉस कहाँ से आया? ये ग्रोस लॉस हमें ट्रेडिंग अकाउंट से मिला। उसके बाद आया ऑफिस एक्सपेंसेस। हमने पहले ही बात करी कि ऑफिस एक्सपेंसेस ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आ सकते, क्योंकि उसमें सिर्फ गुड्स से रिलेटेड आती है। तो ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, सैलरी ऑफ ऑफिस स्टाफ एम्प्लॉयज़, ऑफिस का रेंट है, लाइटनिंग ऑफिस है, पोस्ट के एक्सपेंसेस है, प्रिंटिंग है, लीगल एक्सपेंसेस है, ऑडिटर की फ़ी है, ये सब आएंगे पी एंड एल अकाउंट में। इसी तरह से सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस पहले ही आ चुका ना कि कैरीज आउट वारंट नहीं आएगा किसमें, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो इसमें आएगा सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट, कमीशन, फ्रेट, चार्जेज ऑन शेयर्स, बैड डेट्स, पैकिंग एक्सपेंडिचर, ये सब आएंगे। ओके, ये सब इसमें आएंगे। तो यहाँ देखिए कि पी एंड एल अकाउंट में कितने सारे अकाउंट बंद हो रहे हैं। गुड्स को छोड़कर बाकी सारे अकाउंट है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट खुद पी एंड एल अकाउंट की वजह से बंद होता है। फिर उसके बाद सैलरी अकाउंट बंद होएगा, सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉय अकाउंट बंद होएगा, ऑफिस रेंट अकाउंट बंद होएगा, ऑफिस लाइटनिंग अकाउंट बंद होएगा, यानी इनसे रिलेटेड जो भी अकाउंट है, प्रिंटिंग का अकाउंट बंद होएगा, लीगल एक्सपेंसेस का अकाउंट बंद होगा, ऑडिटर की फ़ी का अकाउंट बंद होएगा, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट बंद होएगा, कमीशन अकाउंट का बंद होएगा, फ्रेट का अकाउंट बंद होएगा, फ्रेट चार्जेज ऑन सेल्स, बैड डेट है, ये अकाउंट बंद होंगे पी एंड एल अकाउंट के अंदर। इसके अलावा मिसलेनियस एक्सपेंसेस है, जैसे डेप्रीशिएशन, डोनेशन, कैपिटल, रिपेयरमेंट। तो सीधी सी बात है, ये गुड्स से रिलेटेड नहीं है, तो गुड्स को छोड़कर बाकी जो भी एक्सपेंसेस है वो इसके अंदर आ रहे हैं पी एंड एल अकाउंट के डेबिट साइड। अब इसमें क्रेडिट साइड क्या आएगी? सारी इनकम या प्रॉफिट आएंगे। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, ग्रॉस प्रॉफिट कहाँ से आया? पी ट्रेडिंग अकाउंट से पता चलता है कि प्रॉफिट आया, लॉस, तो ग्रॉस प्रॉफिट है तो इसके क्रेडिट साइड में आएगा। क्रेडिट साइड में आने का तात्पर्य है कि ये खुद क्रेडिट हो रहा है, और वो जो अकाउंट है पहले वाला जहाँ से आ रहे हैं वो डेबिट हो रहा है। कौन सा? जैसे ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ट्रेडिंग अकाउंट से आया, तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या हुआ? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट हुआ, और ये हुआ पी एंड एल अकाउंट क्रेडिट, प्रॉफिट की। अब इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, रेंट रिसीव्ड, कमीशन, जो भी इनकम हो रही है, रेंट से हो रही है, चाहे कमीशन से हो रही है, चाहे इंटरेस्ट से हो रही है, डिविडेंड से हो रही है, ये सब क्रेडिट साइड में आएगी। अब नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। प्रॉफिट लॉस काउंट की नीड इंपॉर्टेंस क्या है? नेट प्रॉफिट, नेट लॉस, नेट प्रॉफिट, नेट लॉस का पता चलता है, कंपैरिजन हो जाता है, और ज़्यादा एक्सपेंसिव जो तो उनका पर कंट्रोल करा जा सकता है। ये हेल्पफुल इन बैलेंस शीट तैयार करने में हेल्पफुल है। नोट ट्रेडिंग अकाउंट एंड पी एंड एल अकाउंट आर नॉमिनल अकाउंट। अब ये हमने पहले बात करी कि ट्रेडिंग अकाउंट और पी एंड एल अकाउंट है वो नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए इनके अंदर जो लॉस है, एक्सपेंसेस है, वो ये बात हम कर चुके हैं। ओके, उसके बाद आगे चलते हैं। क्लोजिंग एंट्रीज फॉर पी एंड एल अकाउंट, इसकी पीडीएफ मैंने शेयर कर दी है, तो आप देख लीजिएगा। क्लोजिंग अकाउंट फॉर पी एंड एल अकाउंट, क्लोजिंग एंट्रीज हैं ये। तो पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और पी एंड एल अकाउंट को डेबिट करेंगे, जो सैलरीज, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, उनको क्या करेंगे? ट्रांसफर ऑफ नॉमिनल अकाउंट शोविंग डेबिट बैलेंस टू द डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल अकाउंट। तो सैलरी है, सैलरी क्या करते हैं अपना? रेंट क्या करते हैं? रेंट हम, ये सारी जो सैलरीज, रेंट है, ये खर्चा है अपना,
तो ये डेबिट होते हैं अकाउंट हमेशा। तो अब हम बंद करें इनको, ठीक है, इन अकाउंट को बंद करें। अब सैलरी दे दी, 50,000 की दे दी, 20,000 की दे दी, 30,000 की दे दी, तो ये हम अकाउंट हमेशा डेबिट करते आए हैं, लेकिन अब हम इनको बंद करना है P&L अकाउंट में, तो इसलिए इन अकाउंट्स को हम क्रेडिट करेंगे। समझ रहे हैं ना बात को? जैसे हमने रेंट पे करा, प्रिंटिंग पे खर्चा करा, स्टेशनरी का खर्चा करा, तो ये हमारा हमेशा खर्चा होता है, ये अकाउंट हमेशा डेबिट होते हैं। लेकिन अब हम एट दी एंड इसको अकाउंट को बंद कर रहे हैं, स्टेशनरी का अकाउंट बंद कर रहे हैं, प्रिंटिंग का अकाउंट बंद कर रहे हैं, रेंट का अकाउंट बंद कर रहे हैं, सैलरी। तो आपको ये बस ये देखना है कि ट्रेडिंग अकाउंट में अगर जा करके कोई अकाउंट बंद हो रहे हैं तो वो गुड्स वाले अकाउंट बंद हो रहे हैं। तो गुड्स के जो अकाउंट हमेशा डेबिट होते आए थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके क्रेडिट होंगे और ट्रेडिंग अकाउंट खुद डेबिट होएगा। और गुड्स के जो अकाउंट हमेशा क्रेडिट होते आए थे वो ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके उल्टे हो जाएंगे और ट्रेडिंग अकाउंट उसी तरह से बदल जाएगा। इसी तरह से अन्य एक्सपेंसेज है, गुड्स को छोड़कर बाकी जितने भी अकाउंट्स हैं जो हमेशा क्रेडिट होते आए थे वो डेबिट होंगे P&L अकाउंट में, और जो हमेशा डेबिट होते आए थे वो क्रेडिट होंगे। यानी उनके उल्टा हो जाने से ही उनका बैलेंस खत्म होएगा, जीरो आएगा। जीरो हमें लाना है ताकि हम सारे अकाउंट बंद करके अपना अंतिम आंकड़ा प्रॉफिट लॉस का और बैलेंस देख सकें एसेट लाइबिलिटी का, ठीक है। तो इसी तरह से इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट है। तो ये जो है इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है, ये अकाउंट है इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, ये सब डेबिट हो रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ मेमोरी अकाउंट शोविंग क्रेडिट बैलेंस। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्या होता है आप समझिए। इंटरेस्ट रिसीव्ड यानी वो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट क्या होता है, ये सारे रिसीव्ड वाले अकाउंट है जो इनका क्रेडिट बैलेंस रहता है हमेशा, तो अब इनको डेबिट करेंगे। क्रेडिट बैलेंस कैसे रहता है, क्योंकि रेंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये केस केस की वजह से तो हो रहा है। केस अकाउंट में क्या होगा, केस अकाउंट तो डेबिट होगा और ये होंगे क्रेडिट। पहले क्या होता था, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट है तो केस अकाउंट डेबिट, जैसे हमें इंटरेस्ट मिला, लेजर में क्या पोस्टिंग होती है, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट में कैसे होती है, इंटरेस्ट मिला तो केस आया, मतलब तो केस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। तो इस वजह से इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट हमेशा क्रेडिट रहता है, क्योंकि वो इनकम है तो हमेशा क्रेडिट में बोलेगा अकाउंट। लेकिन अब हम बंद कर रहे हैं इसको, तो एट दी एंड इसको डेबिट करेंगे। इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, इनको डेबिट करेंगे और P&L अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। तो आपको बस इतना सा समझना है कि जो हमेशा डेबिट होते आए हैं वो अब क्रेडिट होंगे, और जो क्रेडिट होते आए हैं वो अब डेबिट होंगे, ताकि उनको बंद किया जा सके। यानी जिसका बैलेंस एक साइड 100 है, एक साइड 50 है, तो उस साइड 50 दे देने से ही तो बराबर होगा ना मामला। अगर हम 100 की जगह 50 और दे देंगे तो वो 150 हो जाएगा, उधर जीरो हो जाएगा। लेकिन हमें तो पूरा इधर और इधर दोनों डेबिट और क्रेडिट साइड का मिलान करना है। डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों बराबर हो जानी चाहिए, तभी वो अकाउंट बंद होएगा। और अकाउंट बंद करने के लिए उस अकाउंट का बैलेंस आगे वाले अकाउंट में ले जाएंगे और उसका बैलेंस कर देंगे हम जीरो। इसलिए गुड्स के अकाउंट हैं वो तो ट्रेडिंग अकाउंट में जा करके बंद होते हैं, और बाकी जो बचे अकाउंट हैं गुड्स को छोड़कर वो बाकी सारे सैलरीज का, रेंट वगैरह का, कमीशन का, वो सारे अकाउंट P&L अकाउंट में जाकर बंद होते हैं। अब जो पहले क्रेडिट हो रहे थे वो अब डेबिट हो रहे हैं, जो डेबिट हो रहे थे वो क्रेडिट हो रहे हैं। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लीज। अब P&L अकाउंट को भी बंद कर देंगे। तो ट्रेडिंग अकाउंट को हमने बंद करा था P&L अकाउंट में डालकर, ठीक है, और P&L अकाउंट को बंद करेंगे कैपिटल अकाउंट में डालकर। आप इसको याद रखें कि ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बंद होता है, उसको हम उसका जो बैलेंस है, प्रॉफिट जो आता है, ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस जो भी आता है, ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रोस प्रॉफिट या ग्रोस लॉस मिलता है, उसको हम P&L अकाउंट में भेज देते हैं और ट्रेडिंग अकाउंट का बैलेंस कर देते हैं जीरो, ट्रेडिंग अकाउंट बंद। अब P&L अकाउंट कैसे बंद करेंगे, P&L अकाउंट में नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा, ठीक है। अब नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आएगा तो उसको हम भेज देंगे किसमें, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में। और उसको क्या कर देंगे, किसको, P&L अकाउंट को कर देंगे जीरो, ठीक है। तो इस तरह से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट जीरो होंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ ट्रेडिंग अकाउंट यानी गुड्स से रिलेटेड सारे अकाउंट क्लोज हो गए, और P&L अकाउंट में बाकी सारे अकाउंट भी क्लोज हो गए। और P&L अकाउंट क्लोज कैसे करेंगे, उसको कैपिटल अकाउंट में उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डाल देंगे। अब देखो P&L अकाउंट को डेबिट करा और कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करा, जब क्या, नेट प्रॉफिट डाला। तो P&L अकाउंट को डेबिट करा और कैपिटल अकाउंट को कर दिया क्या, क्रेडिट। तो नेट प्रॉफिट होगा तो कैपिटल अकाउंट क्या होएगा, क्रेडिट होएगा, ठीक है, क्योंकि कैपिटल बढ़ गई है।
अब ये कैपिटल अकाउंट भी क्या है, वही है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में चला जाएगा, जमा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्रेडिट में जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, P&L अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब देखो नेट प्रॉफिट, जब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का बैलेंस निकालते हैं ना, तो जो प्रॉफिट साइड है ना, अगर प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है वो आएगा उसके क्रेडिट साइड में ज़्यादा होगा अमाउंट, क्रेडिट साइड में यानी इंटरेस्ट रिसीव्ड है, नेट प्रॉफिट भी ज़्यादा आ गया, कमीशन वगैरह भी ज़्यादा आ गया, ये सब चीज़ें ज़्यादा है, कमीशन यानी इनकम ज़्यादा है, तो यानी क्रेडिट साइड ज़्यादा होनी चाहिए P&L अकाउंट की। P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड अगर ज़्यादा है, इसका तात्पर्य नेट प्रॉफिट ज़्यादा, तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो बैलेंस करने के लिए डेबिट साइड में वो अमाउंट हमें लिखना पड़ेगा, यानी नेट प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट को डेबिट करेगा, नेट प्रॉफिट है वो, ये देखो नेट प्रॉफिट है वो P&L अकाउंट को डेबिट करेगा, तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगा। अब ये है फॉर्मेट ऑफ P&L अकाउंट। इसमें P&L अकाउंट में क्या दे रखा है, फॉर द ईयर एंडिंग दे रखा है, ठीक है, फॉर द ईयर एंडिंग। इसके डेबिट साइड है, क्रेडिट साइड है, पर्टिकुलर्स हैं, देख लीजिए। लॉस आया, अगर लॉस आया तो उसमें ग्रॉस लॉस है, तो P&L अकाउंट में लॉस क्या करता है, लॉस आया तो डू ग्रॉस लॉस बैलेंस ट्रांसफर्ड फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, ऑफिस एक्सपेंसेस, ये सारे लॉस और एक्सपेंसेस हैं वो सारे इसके डेबिट में आ गए, और ग्रॉस प्रॉफिट है और रेंट रिसीव्ड है वो उसके उसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस भी आ रहे हैं। एक मिनट,